हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिस्टोसिल पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है। सिस्टोसिल ये गायनी का एक टॉपिक है। ठीक है, मिडवाइफ एंड गायनी का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। सिस्टोसिल का मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सिस्टोसिल का मतलब, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, प्रोलैप्स ब्लैडर। प्रोलैप्स ब्लैडर ये एक ऐसा कंडीशन है फ्रेंड्स, जिसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फीमेल्स में या तो भेजाइना में आ जाएगा या भेजाइना के रास्ते से बाहर लटक रहा होता है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोसिल बोलते हैं। चलिए हम लोग इस पे डिटेल केयर प्लान कैसे बनाते हैं देखेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और कैसे बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन सिस्टोसिल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन डाटा देना होता है। ठीक है, जिसमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर। आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट और ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। वार्ड फीमेल सर्जरी वार्ड में है ये। ठीक है, एड्रेस क्या है इसका, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन कब था, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है उसका। तो मेडिकल डायग्नोसिस तो फ्रेंड्स सिस्टोसिल का था। सर्जरी, कौन सा सर्जरी हुआ है सो यहाँ पे लिखेंगे। टाइप्स ऑफ द एनेस्थीसिया, कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है। एलर्जी टू, किसी चीज़ से एलर्जी है पेशेंट को तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर डेट ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट अगर डिस्चार्ज होने वाला हो या हो गया हो तो उस कंडीशन में डेट ऑफ डिस्चार्ज भी हम लोग मेंशन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड होता है हम लोग का लिखना चीफ कंप्लेंट। पेशेंट कौन कौन से कंप्लेंट के साथ आया था। पेशेंट कम इन हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट ऑफ सेंस ऑफ पेल्विक प्रेशर, अर्ज और यूरिनेट, अर्ज फॉर यूरिनेट। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स से है। प्रोफ्यूजन ऑफ द मास थ्रू वेजाइना, नॉट फीलिंग ब्लैडर रिलीफ 1 वीक से है। ठीक है, बैक पेन, पेल्विक पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्टैंडिंग। ये था पेशेंट का कंप्लेन, जिसको लेकर के पेशेंट डॉक्टर के पास आया था। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग हिस्ट्री में हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट नर्सिंग हिस्ट्री, पास्ट नर्सिंग हिस्ट्री, सारा चीज़ लेते हैं। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री इसी में हम लोग ले लेते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पेशेंट का लोकेलिटी क्या है, पेशेंट का हाउसिंग कंडीशन कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर वाटर सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, मंथली इनकम क्या है फैमिली का, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका नेम, एज, सेक्स, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, उनका ऑक्यूपेशंस क्या है और मेन इम्पोर्टेंट थिंग हेल्थ स्टेटस कैसा है उनको। तो ये सारी चीज़ों की इसमें इस कॉलम में मेंशन करना होता है और इस कॉलम के अनुसार ही फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, ये हो गया हेल्दी मेन, हेल्दी फीमेल। अगर इसको फिलअप कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका अनहेल्दी फीमेल या पेशेंट जो है उसको है। ठीक है, पेशेंट बोल सकते हैं उसको। और इसका मतलब हो गया, इस वाले पॉइंट्स का मतलब हो गया क्या, कि दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में है। कौन सा रिलेशन है, मैरिज का रिलेशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है। तो ये सारी चीज़ है इस फैमिली ट्री में। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, टाइप्स ऑफ डाइट्स क्या ले रहा है, बॉवेल एंड ब्लैडर पैटर्न क्या है,
स्लीपिंग पैटर्न कैसा है उसका, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज है या नहीं है, कुछ इस तरह का नशा वगैरह करता है कि नहीं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी हम लोग ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लेने के बाद उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस सबसे पहले देखते हैं, बॉडी बिल्ड टाइप कैसा है, नरिशमेंट कैसा है बॉडी का, एक्टिविटी कैसा है पेशेंट का, कॉन्शियस लेवल है कितना है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, जो भी है, फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट का कैसा है, तो एनजीएस था, वेट एंड हाइट को नापते हैं, ठीक है, स्किन का कलर्स देखते हैं, लेजन्स कोई प्रेजेंट है कि नहीं, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। अब हेड एंड फेस पे देखते हैं, हेड का शेप कैसा है, स्कार्फ पे कोई स्कार्स वगैरह है कि नहीं है, तो नहीं है, क्लीन है, फेस कैसा है, फ्लश्ड है, लिम्फ नोड्स, सारा चीज़ों को हम लोग एक एक करके अच्छे से असेसमेंट करते हैं। आइज़, उसी तरह से ईयर, माउथ में लिप्स कैसा है, मॉइस्ट है, टंग कैसा है, इस तरह से, टीथ, गम्स एंड टॉन्सिल्स, नेक, थायराइड ग्लैंड कैसा है नेक में, ट्रैकिया, रेंज ऑफ मोशन कैसा नेक का है या नहीं है, गर्दन सभी दिशाओं में मुड़ पाता है कि नहीं मुड़ पाता है, ये चीज़ें हैं रेंज ऑफ मोशन। लिम्फ नोड्स, नोट पाल्पेबल, कैरोटिड पल्स पाल्पेबल, चेस्ट में उस तरह से करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूजन और आस्कल्टेशन, 4 तरह का हम लोग असेसमेंट करते हैं। इंस्पेक्शन में देख करके करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पाल्पेशन में पाल्पेट करके दबा करके देखते हैं, परक्यूजन में थोड़ा ठोक करके उसको देखते हैं आवाज़ कैसा कर रहा है, आस्कल्टेशन में तो हम लोग स्टेथो से सुन करके फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से एब्डोमेन का हो गया, उसके बाद जेनेटिलिया, रेक्टम, बैक एंड स्पाइन, सारा चीज़ का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक्सट्रीमिटीज, उसके बाद हम लोग वाइटल साइंस पेशेंट का ले लेते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, सारा चीज़ों को। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन होता है फ्रेंड्स। लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या है, रैंडम ब्लड शुगर लिया गया है, सीबीसी करवाया गया है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया गया है। तो आप चाहिए तो वीडियो को इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लेकिन और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से, और भी अलग अलग टॉपिक पे आप लोग के लिए केयर प्लान, नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, साथ ही साथ नर्सिंग के टॉपिक्स जितने भी हैं सबको कवर करने का एक मोटिवेशन मिलता है। मेडिकेशन चार्ट से यहाँ पे देखते हैं, मेडिकेशन चार्ट में क्या कौन कौन सा दवा चलाया गया है पेशेंट को, कौन कौन से मेडिसिन दिए गए हैं, उनका डोज क्या था, रूट क्या है, फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एक्शन क्या था, साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, सारा चीज़ को यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद अगर मेडिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मेडिकेशन के दौरान, इन सारी चीज़ों को लिखना है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या था, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशंस, स्ट्रेस, यूरिनरी इनकंटिनेंस, ठीक है। उसी तरह से वोमिटिंग, उसी तरह से एनजीएस, फियर ड्यू टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द पेशेंट्स, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस। ये 4-5 हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेते हैं और उसी के अनुसार अब हम लोग केयर प्लान प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो अब नर्सिंग केयर प्लान में हम लोग 3-4 चीज़ों को मेंशन करते हैं। इसमें से पहला होता है असेसमेंट पॉइंट, दूसरा होता है डायग्नोसिस, उसके अनुसार गोल सेट करते हैं। उसके बाद इंटरवेंशन होता है, क्यों कर रहे हैं, ये रेशनल होता है। इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने परफॉर्म किया, और इवैल्यूएशन, हमारे परफॉर्मेंस के बाद क्या सुधार आया, क्या इफेक्ट आया पेशेंट पे, ये सारा चीज़ों को इसमें हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है।
तो वीडियो को कीजिएगा पॉज एंड नोट डाउन कीजिएगा। असेसमेंट में दो चीज़ें होती है फ्रेंड्स, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा हम लोग उसको बोलते हैं जो डाटा पेशेंट खुद ही बताए, हम जिसको एसेस नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते पेशेंट के अंदर से। जैसे कि हुआ पेन, पेन कहाँ पे है पेशेंट के अंदर में और कितना लेवल है, ये पेशेंट खुद ही बता सकता है। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस लोकेशन पे पेन है और कितना लेवल का पेन है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब हुआ वैसा डाटा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर पेशेंट में कहीं कटा फटा है तो वो बाहर से हमें दिख जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैडर वेजाइना के अंदर में है या वेजाइना में आ गया है या वेजाइना से के थ्रू बाहर आ गया है तो हम देख सकते हैं कि ब्लैडर हमारा बाहर आया हुआ है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। इसी तरह से 4 से 5 नर्सिंग केयर प्लान्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड। ये 4 से 5 हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बना लिए इस पर। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कैसे देते हैं पेशेंट को। तो एजुकेशन हम लोग 2, 3, 4, 5 जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिससे कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट होती है, उन हर एक टॉपिक पे हम हेल्थ एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है पर्सनल हाइजीन, ताकि उसको कोई इन्फेक्शंस ना हो, इसके लिए पर्सनल हाइजीन का दिया जाता है। प्रॉपर डाइट का मेंटेन करना होता है। एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोला जाता है प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना है। और भी हम लोग हेल्थ एजुकेशन अलग अलग टॉपिक पर दे सकते हैं। जैसे रेगुलर फॉलोअप के लिए भी यहाँ पे है कि आपको आ करके रेगुलर विजिट करके आपको दिखाते रहना है कि क्या कंडीशन में सुधार आया है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका हेल्थ एजुकेशंस। हेल्थ एजुकेशंस के बाद हम लोग देखते हैं क्या, नर्सेस रिकॉर्ड। अब आपने जो भी परफॉर्म किया है हॉस्पिटल में, वो किसी आपको तो पता है कि आपने परफॉर्म किया है, लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो सुपरवाइजर्स हैं जो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको कैसे पता होगा कि आपने क्या किया नहीं किया। तो उसके लिए आपको नर्सेस रिकॉर्ड होता है। जो भी आपने किया उसको एक नर्सेस डायरी में आपको नोट डाउन करना होता है। जैसे आपने बेड मेकिंग किया, किस डेट को किया, ये 1 दिन के लिए बनाया हुआ है तो 1 दिन का है। आप इसको 2, 3, 4 दिन के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह से बॉक्स बना करके, ठीक है। तो इसी तरह से आप जैसे असिस्ट विथ स्टाफ सिस्टर वाइल मेडिकेशंस, जब मेडिकेशन कर रही थी सिस्टर तो उस समय में आपने असिस्ट किया सिस्टर को। हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ द पेशेंट, गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, इन सारे कामों को परफॉर्म किया उसी को। पिन है यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म, तो अपने एक्टिविटी को कर लिया तो लिखना है यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म। रिमार्क्स में क्या लिखा है, पेशेंट और उसका फैमिली जो है वो आपके साथ कोऑपरेट किया कि नहीं काम करने में, तो कोऑपरेट किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।